आई हेट यू बट आई लव यू एपिसोड 3। फेस्टिवल के बाद कॉलेज में हर तरफ हाना और जीहून की जोड़ी की चर्चा होने लगी। कुछ लोग कहते ये दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं, कुछ कहते हाना लकी है, जीहून जैसा लड़का मिला। हाना को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने जीहून से कहा, लोग बेवजह बातें बना रहे हैं, हमें केयरफुल रहना चाहिए। जीहून ने ठंडी मुस्कान दी, तुम्हें प्रॉब्लम है कि लोग तुम्हें मेरे साथ देख रहे हैं? हाना हड़बड़ा गई, नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि गॉसिप हो। जीहून का चेहरा उतर गया, तो क्या उसे सच में मेरे साथ दिखना पसंद नहीं? इसी बीच सुहयोन ने हाना को अपने नए म्यूज़िक प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने को कहा। हाना खुश होकर मान गई। वह उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। जीहून ने दूर से देखा, हाना हंस हंस कर बातें कर रही थी, जैसे कभी उसके साथ नहीं करती। उसका दिल कसक उठा। वह मन ही मन बोला, शायद उसके लिए मैं बस एक प्रोजेक्ट पार्टनर था, बस इतना ही। एक शाम जीहून ने हाना को रोक लिया, तुम्हें वक्त ही नहीं है अब? हर वक्त उस सीनियर के साथ क्यों घूम रही हो? हाना चौंक गई, क्या? वो सिर्फ दोस्त है मेरा और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। जीहून गुस्से से बोला, दोस्त? या फिर तुम चाहती हो कि सबको लगे मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? हाना की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें हमेशा ईगो की प्रॉब्लम क्यों होती है? कभी किसी की फीलिंग्स समझने की कोशिश नहीं करते? वह गुस्से में वहाँ से चली गई। जीहून चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियाँ भींची हुई थी। रात को हाना अपने बिस्तर पर रो रही थी, क्यों मुझे उसके गुस्से की इतनी परवाह हो रही है? क्यों मैं दुखी हूँ? उधर जीहून अकेले बालकनी में खड़ा था। मुझसे गलती हो गई, पर क्यों ये डर लगा रहता है कि मैं उसे खो दूंगा? उन दोनों के बीच पहली बार दूरी आ गई। हाना जीहून से नाराज़ थी, इसलिए उससे नज़रें चुराने लगी। क्लास में भी जब वो पास बैठता तो हाना बुक्स में चेहरा छुपा लेती। जीहून ने उसे रोकने की कोशिश की, हाना सुनो तो। हाना ने तुरंत कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जीहून चुप हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। शाम को बहुत बारिश हो रही थी। हाना जल्दी जल्दी जा रही थी कि उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह जीहून था। उसकी आंखों में घबराहट थी। क्या तुम पागल हो? ऐसे भाग रही थी, अगर सच में चोट लग जाती तो? हाना चुप रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जीहून ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो हाना, मैंने गुस्से में वो सब कह दिया था। पर सच ये है कि जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाना ने धीरे से पूछा, क्यों? जीहून उसकी आंखों में देखने लगा, शायद क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं हो, तुम मच मोर देन दैट हो। हाना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुम्हारे गुस्से से नफ़रत है, लेकिन तुम्हारे बिना रहना और मुश्किल लगता है। बारिश अभी भी हो रही थी। दोनों छाते के नीचे खड़े थे। जीहून ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखों ने सब कह दिया। पहली बार उनके दिलों ने एक दूसरे को कबूल करना शुरू कर दिया था। हाना अब जीहून से नाराज़ नहीं थी। क्लास में दोनों की आंखें बार बार मिल रही थी। दोस्तों को भी लगने लगा था कि इनके बीच कुछ खास चल रहा है। प्रेजेंटेशन के बाद जीहून ने अचानक कहा, आज शाम फ्री हो? हाना ने चौंक कर पूछा, क्यों? जीहून ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस चलो मेरे साथ। जीहून हाना को अम्यूज़मेंट पार्क ले गया। वह कभी रोलर कोस्टर पर चीखी, कभी कॉटन कैंडी खाते खाते हंस पड़ी। जीहून उसे चुपचाप देखता रहा। काश ये पल यहीं रुक जाए। फिर वे दोनों फेरिस व्हील पर बैठे। ऊंचाई से सियोल की रात की रोशनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाना खिड़की से बाहर देख रही थी। जीहून धीरे से बोला, हाना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। पहली बार जब तुमसे टकराया था, लगा तुम इरिटेटिंग हो, लेकिन आज तुम ही वो इंसान हो जिसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। आई लाइक यू। हाना का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। वह बोली, मुझे भी तुम पसंद हो जीहून। शायद शुरू से ही, बस मानने की हिम्मत नहीं थी। जीहून ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें मिली और उस ऊंचाई पर उनकी कन्फेशन ने उनके दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया।
फेरिस व्हील धीरे धीरे नीचे आ रहा था। दोनों हाथों में हाथ डाले हंस रहे थे। उनके आसपास की दुनिया धुंधली थी, लेकिन उनके दिलों में अब सिर्फ एक दूसरे की तस्वीर साफ थी। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें आई हेट यू बट आई लव यू। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।